इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि विंगनान कह रहा होता है, तुम लोगों को पता है मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था और तुम लोगों को क्या लगता है कि मेरे पास फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे पास असलियत में कौन सी मार्शल स्पिरिट है। और विंगनान के ऐसा कहने के बाद एक एनर्जी से बनी हुई लाइट आसमान की तरफ जाती है और उसके बाद विंगनान अपनी 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को समन करता है और आज मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि असलियत में कौन कचरा है। और विंगनान की 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को देखकर कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ लोग खुश होते हैं और उनमें से एक विंगनान के फादर भी होते हैं। और विंगनान के फादर कहते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था कि विंगनान ने 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है। ये तो स्वर्ग की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट है। अंकल टाइसन कहते हैं, क्या यंग मास्टर विंगनान के पास सच में 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है? अब इस बात पे कोई शक नहीं हो रहा है कि इतने जल्दी यंग मास्टर विंगनान इतनी जल्दी से बस स्टेज तक कैसे पहुंचे हैं और अब हमारा क्वीन क्लैन डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो बच जाएगा। विंगनान की मेट कहते हैं, वाह, यंग मास्टर विंगनान ने 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया। यंग मास्टर कितने ज़्यादा अमेजिंग है। फैंग रूलोंग कहता है, तो ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? तुमने तो अवेकन सेरेमनी के दौरान फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया था, ना कि 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को। इस चीज़ को तो सब लोगों ने देखा था। जिसको सुनकर एल्डर जियाओ कहते हैं फैंग रूलोंग से कि चुप हो जाओ और अपने मन ही मन में सोचते हैं, अब मुझे इस बात पे कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों विंगनान फैंग क्लैन के जीनियसेस को इतनी बेरहमी से मार रहा था। भली उनके फैंग क्लैन के पास एल्डर बाई हैंग का सपोर्ट था, फिर भी तो अब मुझे समझ में आया कि उसके वो इतना शांत क्यों था इतनी देर से, क्योंकि उसके पास 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट थी। उसके ऊपर वो भरोसा कर रहा था, डिपेंड था। और अब एल्डर जियाओ एल्डर बाई हैंग से कहती है, एल्डर बाई हैंग, मुझे लगता है कि विंगनान को हमारे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट में ज्वाइन करवाना चाहिए, ना कि फैंग रूलोंग को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एल्डर बाई हैंग इस बात को सुनकर अपने मन ही मन में सोचते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पास तो फर्स्ट ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट थी, तो फिर इसके पास 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट क्या कर रही है? भगवान, ये इस दुनिया में क्या हो रहा है? क्विंग चिंगकुंग के फादर कहते हैं, ऐसा कौन सोच सकता है कि विंगनान अपनी असली मार्शल आर्ट स्पिरिट को छुपा रहा था? क्विंग चिंगकुंग कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं क्वीन क्लैन का टॉप जीनियस हूँ, तो फिर इसके पास 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल आर्ट स्पिरिट कैसे हो सकती है? फैंग रूलोंग कहता है, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता, ये कैसे मिस्ट्री स्पिरिट सेक्ट का डिसिबल बन सकता है? ये हम सभी लोगों को धोखा दे रहा है, इसके पास हायर रैंक मार्शल स्पिरिट नहीं हो सकती। बात को सुनकर विंगनान कहता है, लगता है कि तुम अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो फैंग रूलोंग। इस बात को सुनकर फैंग रूलोंग कहता है, हाँ, मैं कन्विंस नहीं हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास 6 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट कैसे हो सकती है? तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो, तुम हम लोगों को धोखा दे रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक कचरे हो और तुम कचरे ही हो। इस बात को सुनकर विंगनान अपने 7th ग्रेड डिवाइन बैटल स्पिरिट को समन कर लेता है। फैंग रूलोंग इस चीज़ को देखकर सदमे में चला जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। विंगनान कहता है, अच्छा, तो तुम्हें इस बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है? और इसी के साथ वो अपनी रियल डिवाइन बैटल स्पिरिट को समन करता है, यानी कि 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट को। और अब विंगनान कहता है, अब बताओ फैंग रूलोंग, अब तुम कन्विंस हुए या नहीं? इस चीज़ को देखकर क्विंग चिंगकुंग सदमे में चला जाता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। और फैंग रूलोंग की भी सेम सिचुएशन होती है, मतलब कि सेम हालत होती है। और इस चीज़ को देखकर विंगनान के क्वीन क्लैन के लोग भी और उसके फादर के साथ साथ उसकी मेड, ये सब लोग भी शॉक हो जाते हैं। और एल्डर जियाओ कहती है, 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट, विंगनान, तुमने काफ़ी अच्छी कंसीलमेंट की थी अपने मार्शल स्पिरिट के लेवल को छुपाने के लिए, यहाँ तक कि मैं भी पता नहीं कर पाई कि तुम्हारे पास 8 ग्रेड हुआंग रैंक मार्शल स्पिरिट है। विंगनान कहता है, एल्डर जियाओ, मैं इसे छुपा नहीं रहा था, आई होप इस बात को समझेंगी आप। और वैसे एल्डर जियाओ, अभी मेरे करंट मार्शल आर्ट स्पिरिट के साथ क्या मैं क्वालिफाइड हूँ मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिपल बनने के लिए? एल्डर जियाओ कहती है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का आउटर एल्डर होने के नाते तुम्हें अभी से एक मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिपल अनाउंस करती हूँ। और इसी के साथ ये मैं डिक्लेयर करती हूँ कि विंगनान इस ट्रायल का चैंपियन है और इसी के साथ मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का एक आउटर डिसिपल। इस बात को सुनकर फैंग ली, क्वीन चिंगकुंग के फादर और जितने भी फैंग क्लैन के लोग होते हैं वो सभी के सभी सदमे में चले जाते हैं। एल्डर जियाओ की बात को सुनकर
क्विंगनान के फादर अपने मन ही मन में सोचते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि क्विंगनान तुम इस मुकाम तक पहुंच भी पाओगे। फैंग रूलोंग कहता है ये कैसे हो सकता है, इस कचरे ने एट ग्रेट वांगरैंक मार्शल आर्ट स्पिरिट को अवेकन कैसे किया, ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। और तो और इस कचरे की जगह पर मुझे मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का डिसिपल बनना चाहिए था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता इस। और अब क्विंगनान कहता है एल्डर बाईहैंग, मैं आपसे फिर से पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के डिसिपल्स किसी को भी मार सकते हैं। एल्डर बाईहैंग कहते हैं हाँ जूनियर क्विंगनान, अगर कोई तुम्हारा एनिमी है तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसे मारने में। एल्डर बाईहैंग की बात को सुनकर क्विंग चेंगकोंग कहता है यंग मास्टर क्विंगनान में इसलिए फैंग क्लैन में ज्वाइन हुआ था क्योंकि फैंग क्लैन ने हमारे क्वीन क्लैन के साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला ले सकूं वक्त आने पर। इस बात को सुनकर क्विंगनान क्विंग चेंगकोंग की तरफ एक डेविलिश लुक देता है और कहता है तुम चुप हो जाओ। इस बात को सुनकर क्विंग चेंगकोंग की बुरी तरीके से फट जाती है। तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे फादर और तुम मेरे फादर से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते थे। मेरे बार बार इनडायरेक्ट वे में एडवाइस देने के बाद भी तुम लोग नहीं बदला तुमने खुद को। और फैंग रूलोंग जब हमारे क्वीन क्लैन के डिसिपल्स को क्रिपल कर रहा था तब तुमने कुछ नहीं कहा क्योंकि एल्डर बाईहैंग उसके सपोर्ट में थे और उसके अलावा तुम हंस रहे थे उनके ऊपर। और इसी के साथ तुम लोगों ने जब क्वीन क्लैन को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम लोगों ने उसी समय पर बिना कुछ सोचे समझे फैंग क्लैन को ज्वाइन कर लिया और क्वीन क्लैन को धोखा दे दिया। इसके अलावा जब तुमने फैंग क्लैन को ज्वाइन कर लिया था तब से तुम क्वीन क्लैन के हिस्सा नहीं रहे हो। और उसके अलावा मैं तुम लोगों को दो चॉइस देता हूँ कि अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दो और इस लिंशू सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाओ या फिर मेरे हाथों से मरो। और अब हमें राइटर बताता है फैंग क्लैन के लोगों ने और क्विंटीबाई और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने क्वीन क्लैन को छोड़ के फैंग क्लैन को ज्वाइन किया था उन लोगों ने अपनी कल्टीवेशन को क्रिपल किया और इस लिंशू सिटी से चले गए। और इसी के साथ साथ लिंशू सिटी में जो कुछ भी हुआ मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट के सिलेक्शन सेरेमनी के दौरान वो सारी की सारी बातें लिंशू सिटी में एक आग की तरह फैल गई। और इसी के साथ लिंशू सिटी के लोगों को ये भी पता चल चुका था कि जिसे वो नंबर 1 कचरा समझते थे लिंशू सिटी का, उसने दरअसल लेजेंडरी 8 ग्रेट वांगरैंक मार्शल आर्ट स्पिरिट को अवेकन किया था क्योंकि फैंग क्लैन वन ऑफ द टॉप क्लैंस में से एक था और लिंशू सिटी के। तो इस वजह से जब क्वीन क्लैन ने उसे वाइप्ड आउट कर दिया लिंशू सिटी से, उसका नाम और निशान मिटा दिया, तो इस वजह से लिंशू सिटी का ओवरलॉर्ड बन गया क्वीन क्लैन। एक तरीके से तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि अब से लिंशू सिटी में क्वीन क्लैन का भोग काल चलता है और ऐसे रिजल्ट्स की वजह से लिंशू सिटी को पूरा का पूरा क्वीन क्लैन ने हिला के रख दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।